हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा सिबिल स्कोर 630 हो गया था जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया। क्या क्या मेरे साथ हुआ और कितना टाइम लगा मेरे को अपने सिबिल स्कोर को 760 करने में। आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो मेरा क्रेडिट स्कोर बता रहा है वो 27 अक्टूबर 2022 तक का ही बता रहा है। मैं अभी इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, आप ही के सामने रिफ़्रेश करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में अभी मेरा सिबिल स्कोर क्या है। और जब मेरा सिबिल स्कोर 630 हो गया था तो उस केस में मेरे सिविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैंने जब अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया तो मेरे सिविल रिपोर्ट पे क्या अपडेट आई, तो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये आपको दिखा रहा है 4 नवंबर 2022 तक का क्रेडिट स्कोर जो अभी 762 है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था ये 761 था। अब एक पॉइंट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बढ़ गया। फिलहाल मेरा सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है। हर बैंक मेरे को लोन दे देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर मैंने सेटलमेंट करा लिया, मैंने अपने पर्सनल लोन का सेटलमेंट करा लिया, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया, मेरा सिविल स्कोर काफ़ी डाउन हो चुका है, अब मैं इसको कैसे बढ़ाऊं। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा और आप जो है ईज़िली अपने सिविल स्कोर को रिकवर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराया और आपके पास फ़िलहाल कोई लोन रनिंग में नहीं है, जैसे 2020 में आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, एक साल यूज़ किया, लेकिन उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाए किसी कारण से जिसका आपने सेटलमेंट करा लिया। आपने टेंशन फ्री हो गए कि मेरे पास अब कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ना ही मेरे पास कोई लोन है, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मैंने नहीं किया वो नहीं किया, मैंने सेटलमेंट करा के ख़त्म कर दिया, अब मैं टेंशन फ्री हूँ। लेकिन 3-4 साल के बाद आपको एक लोन की ज़रूरत पड़ती है, तब आपको पता चलता है कि मेरा सिबिल स्कोर जो आज से 3 साल पहले ख़राब था उसके वजह से अब मेरे को लोन नहीं मिल रहा है। सबसे पहली गलती जो मैंने खुद की थी, लेकिन वो मैं आपको बोलूँगा कि उस टाइम पे अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। जैसे मैंने क्या गलती की दोस्तों कि जब मैंने सेटलमेंट कराया तो मैं टेंशन फ्री हो गया और मैंने अपना कोई लोन जो भी थे मैंने वो क्लोज पहले ही करा दिया था। लेकिन जो एक क्रेडिट कार्ड था, लास्ट एक क्रेडिट कार्ड मेरे पास बचा था जिसका मैंने सेटलमेंट कराया 2016 को। पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे मैंने सेटलमेंट कराया और कितने में सेटलमेंट हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी पुराना केस है, 2016 में मैंने सेटलमेंट कराया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई कार्ड, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नीचे लिखा हुआ है राइट ऑफ सेटल्ड। ये जो है सेटल्ड कराया, मतलब क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हुआ था। जो डेट ऑफ क्लोज, ये कब क्लोज हुआ है 2016 में, मतलब दिसंबर 2016 में ये क्लोज हो चुका था। और ओपन कब करवाया था मैंने ये क्रेडिट कार्ड को, फरवरी में ओपन हुआ। और जो 2016 का एंड था वहाँ पर ये मैंने इसका सेटलमेंट करा लिया। सेटलमेंट कराने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अब इतने सारे लोन पे अब लिए मैंने, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे लोन जो है अभी रनिंग में हैं। आप गोल्ड लोन भी देख पा रहे होंगे, मनापुरम का गोल्ड लोन यहाँ पर है, एक ऊपर एक और गोल्ड लोन आप देख पा रहे होंगे। अब मैंने क्या गलती की दोस्तों कि जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया और मेरे पास कोई लोन नहीं था रनिंग में, तो मैं चुपचाप बैठ गया और टेंशन फ्री होकर अपना जॉब या जो भी काम था वो करने लगा। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मेरे को जब लोन की ज़रूरत पड़ी तो बैंक ने मेरे को आईना दिखाया कि सर आपने 2016 में सेटलमेंट कराया था, हम आपको लोन नहीं दे सकते। दोस्तों, अगर आपके पास कोई लोन है या क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने का सेटलमेंट करा लिया है और फिलहाल आपके पास कोई लोन नहीं है, तो सबसे पहले जैसे ही आप सेटलमेंट कराएं उसके 2-4 दिन के बाद आप गोल्ड लोन ले लेना या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लेना। अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया कि मैंने कितने सारे गोल्ड लोन ले रखे हैं। क्यों, ये इसलिए मैंने उस टाइम पे लिए थे, अगर गोल्ड लोन मैं आपको बताऊं, ताकि मेरा सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो पाए। लेकिन मैंने 3 साल के बाद लिया। ये भी मेरे को बैंक वालों ने ही बताया कि सर आप ऐसे करके सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैंने क्या गलती की दोस्तों कि 3 साल तक वेट किया। आपको क्या करना है कि अगर जैसे ही आप सेटलमेंट करा लेते हैं तो उस केस में आप गोल्ड लोन या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लो ताकि आपका सिबिल स्कोर जल्दी से इम्प्रूव हो पाए। आप अगर बैठ जाएंगे और वेट करेंगे कि मैं 4 साल के बाद मैं देख लूँगा या 5 साल के बाद क्या है, अब तो मैंने सेटलमेंट करा लिया, मेरे को कभी फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए,
कोई बात नहीं, आपको फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप गोल्ड लोन लेके या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके आप अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि कोई भरोसा नहीं है कि कब लोन की ज़रूरत पड़ जाए। अब उस टाइम पे आप काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे, काफ़ी लोग फेक वीडियो भी बनाते हैं कि 10 दिन में अपना सिविल स्कोर ठीक कर लें या 15 दिन में। ऐसा नहीं होता है। मेरे को 630 जो सिविल स्कोर था उसको कंप्लीट करने में करीबन 1 साल 6 महीने का टाइम लग गया। जब मैं अपना क्रेडिट स्कोर चेक करता था, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं डेली चेक करता था, उस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तब यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर 645 हुआ, 650 हुआ, 660 हुआ, 670, करते 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 1 साल 6-7 महीने का टाइम निकल गया और अब इतना अच्छा है। और जब मेरा सिविल स्कोर 750 या 730 पे गया था तो मैंने एक स्कूटी फाइनेंस कराई थी, वो मेरे को ईजिली मिल गई। स्कूटी फाइनेंस कराई, उसके बाद मेरा सिविल स्कोर और जल्दी से इम्प्रूव होने लगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे स्कूटी फाइनेंस कराई, ताकि आपको भी लगे कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हो गया। उसके बाद एक लोन अकाउंट ओपन हुआ, टू व्हीलर लोन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू व्हीलर लोन मेरे को मिल गया। यहाँ पर टू व्हीलर लोन जो मैंने होम क्रेडिट से लिया था और इसका मैंने टाइमली पेमेंट किया, इसने तो मेरा सिविल स्कोर इम्प्रूव करा ही करा। प्लस यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे लोन्स जो है ये तो छोटे मोटे फाइनेंस थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो एक मेरा यहाँ पर गोल्ड लोन चल रहा था मनापुरम से। ये गोल्ड लोन मैंने लिया था और इस गोल्ड लोन है, देखिए अभी मनापुरम 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 मनापुरम, ये सारे गोल्ड लोन है। क्यों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एंट्रीज जो है थोड़ी ऊपर नीचे हैं। अब मैंने जब गोल्ड लोन ले लिया तो इससे मेरा सिविल स्कोर इम्प्रूव होने लगा, लेकिन 1 साल 6-7 महीने का टाइम लगा। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एक ही बैंक का था या पर्सनल लोन था, सेटलमेंट हो गया, सबसे पहले फटाफट क्रेडिट कार्ड, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या गोल्ड लोन ले ले, ताकि आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होने लग जाए। अगर आपके पास 2-3 बैंक के क्रेडिट कार्ड है और 2 बैंक का आपने सेटलमेंट कराया और 2 बाकी बैंक के क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी अच्छे तरीके से आप रन कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, या पर्सनल लोन भी है जो आपके पास 2 पर्सनल लोन थे या 2 क्रेडिट कार्ड थे, 2 क्रेडिट कार्ड का आपने सेटलमेंट कराया, बाकी के 2 जो पर्सनल लोन थे वो आपके टाइमली जा रहे हैं, तो उस केस में आप उसका टाइमली पेमेंट करें। कोई गोल्ड लोन या एफडी लोन या मतलब एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक सेटलमेंट कराने के बाद दूसरा कोई लोन रनिंग में है तो आप उसका टाइमली भी पेमेंट करेंगे तो सिविल स्कोर आपका इंप्रूव हो जाएगा। सिविल स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी आपको एक लोन चाहिए होता है। अगर आपके पास सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और कोई वे नहीं है, आपके पास कोई लोन नहीं दे रहा है, तो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट का या गोल्ड लोन ले लीजिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि करीबन अगर आपका सिविल स्कोर 650 से कम है, 650 से कम है तो 1 साल तो मिनिमम आप पेमेंट कीजिए। 2-4 बैंक से आप गोल्ड लोन ले लीजिए या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, आप जैसे 1 लाख रुपए दिया और आपको 50,000 की एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिल गया, मतलब 50,000 की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड मिल गया, आप उसका टाइमली पेमेंट कीजिए। सिर्फ आप उसमें जो है 10%, एक तरीके से आप मान के चलिए कि अगर 20,000 रुपये की लिमिट आपको मिली है या 25,000 की लिमिट मिली है तो सिर्फ उसमें से 4-5 हज़ार रुपये खर्च करें और उसका पेमेंट आप टाइमली पूरा करें। ये नहीं कि मिनिमम उसका भी करें, टोटल आप पूरा पेमेंट कर दें। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका सिविल स्कोर बढ़ने लग जाएगा। जब मेरा सिविल स्कोर काफ़ी कम हो गया था तो उस केस में क्या हुआ था कि मैं 3 साल का वेट करने लगा, मतलब 3 साल का वेट, मतलब इन द सेंस मैं टेंशन फ्री था, मेरे को कोई लोन की ज़रूरत नहीं थी। अब 3 साल के बाद जब मेरे को लोन की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर मेरे को बैंक दिखाती है कि सर आपके पास जो है एक क्रेडिट कार्ड था, आपने उसका सेटलमेंट कराया, हम लोन नहीं दे सकते, या आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, आपका अपना सिविल स्कोर पहले ठीक करें। तो मैंने उसी से पूछा कि कैसे मैं ठीक करूँ, तो उन्होंने ही मेरे को बताया, बैंक वालों ने, कि आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या आप गोल्ड लोन ले लीजिए। और जिस बैंक से मैंने एसबीआई कार्ड का जो सेटलमेंट हुआ था, तो उस केस में जब मैं एचडीएफसी से लोन अप्लाई कर रहा था तो एचडीएफसी वालों ने ही मेरे को बोला कि सर आप एक काम कीजिए, हमसे गोल्ड लोन ले लीजिए या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और धीरे धीरे करके आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होने लग जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों कि अगर आपका सिविल स्कोर 650 से कम है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो 750 कब तक होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1 साल 6-7 महीने का टाइम आपको लगेगा। जब जब से आपने वो लोन लिया तब से आप काउंट कर लेना। लेकिन जो भी आप लेंगे, गोल्ड लोन लीजिए या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए, आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होने में टाइम तो लगेगा ही। कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, तो ये गलत है। कम से कम 3-4 महीने तो सिविल में ही अपडेट होने में टाइम लग जाता है। तो इसमें जो है आप 1 साल 6-7 महीने आप टाइमली पेमेंट कीजिए, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड का या गोल्ड लोन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका पेमेंट आप करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपका सिविल स्कोर 110% इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।